अबुल मलिक तो पकड़ा गया, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता हमें बेनजीर के विषय में सोचकर हो रही है मोती। समझ नहीं आता कि शहंशाह को बेनजीर का नाम लेने से हो क्या जाता है। अवश्य कोई वशीकरण की विधि जानती है वो, तभी तो शहंशाह उसके विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम शहंशाह की पत्नी हैं, उनके प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है, परंतु हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इस विषय में हम करें तो क्या करें। सबसे पहले आप चिंता करना छोड़ दीजिए। और ये बेनजीर है क्या? एक नृत्यंगना, एक दासी ही ना, और वो ये सब कुछ कर रही थी अबुल मालिक के निर्देशों पर। अब जब अबुल मालिक स्वयं ही बंदी गिरम है, तो फिर चिंता किस बात की? अब वो शहंशाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और क्या पता अबुल मालिक की ये हालत देख के वो खुद यहाँ से भाग जाए। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह, आज रात्रि हम शिवरात्रि की पूजा रख रहे हैं। ये व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जोधा बेगम। मुझे कोई भी हो, हमारे भाई के साथ जो हुआ इसके बाद आपके मन में जो आए करिए। अपने बापूसा की ओर से कितनी बार हम आपसे क्षमा मांग चुके हैं शहंशाह। माफी मांगने से गुनाह मिट नहीं जाता है जोधा बेगम। हमने आपको कह तो दिया है ना, जो मन में आए करिए। ये व्रत अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। विवाह से पूर्व मासा ने हमसे वचन लिया था कि हर वर्ष शिवरात्रि का व्रत हम आपके लिए रखें। पहली बात जोधा बेगम, हमारी फिक्र करना बंद कर दीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, हमारी हिफाजत के लिए हम पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते। और तीसरी, आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब आप हमें शौहर मानते नहीं तो फिर ये ढकोसलेबाजी करने की जरूरत क्या है? हम मानते हैं कि पूरे हृदय से हमने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु ये भी सच है कि आपके जीवन की रक्षा के लिए हम पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि मासा ने हमसे वचन लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि भले आपको लगता है कि आप अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम हैं। पता नहीं कब आपको सहायता की आवश्यकता पड़ जाए, और ऐसे में शिव आपकी रक्षा करेंगे। सुनो, आज रात किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। कितनी भी जरूरी बात हो, कितना भी जरूरी मसला हो, शहंशाह के आराम में खलल नहीं डाला जाएगा। और हाँ, अगर कोई पूछेगा तो उनसे कह देना कि शहंशाह आज अपनी बेगम खास के साथ आराम फरमा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब से लेकर सुबह होने तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जहन में से तमाम परेशानियां निकल जाएं और आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट आ जाए। आइए, हम आपके सिर में मालिश कर देते हैं। हे महादेव, आप और माँ गौरी का संबंध अमिटता का प्रतीक है। हमारे संबंध की भी रक्षा करना प्रभु, हमारे सिंदूर की रक्षा करना
शहंशाह पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गौरी शंकर। बेनजीर क्या कर रही है यहाँ अकेले? कहीं किसी से मिलने तो नहीं आई? पर किससे? अबुल माली तो बंदी गृह में है। तुम बेनजीर से बच नहीं सकते, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हम तुम्हें डस के रहेंगे। जोधा बेगम, आप शायद भूल रहे हैं कि आज भी आपसे पहले जलाल की खास हम हैं। हाँ है, परंतु हम भी उनकी बेगम हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप हमारी जगह आसानी से ले लेंगे? ये आपकी गलतफहमी है जोधा बेगम। हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। और हाँ, जलाल हमारे पास खुद अपनी मर्जी से आए और उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें तंग ना करे। वो सो रहे हैं, तो आप जा सकती हैं। और हाँ, कल अगर उनके पास वक्त होगा तो आपकी बात सुन लेंगे। हमारे पास कल तक का समय नहीं है रुकैया बेगम। इतनी भी क्या खास बात है, हमें बताइए। बहुत बड़ी बात है, हम केवल शहंशाह को बता सकते हैं। तो फिर आप अपने वालिद या अपने भाईजान को क्यों नहीं बता देती? पैगाम भेजिए उन्हें या हमें बता दीजिए, या फिर कल तक शहंशाह का इंतजार कीजिए। बस कुछ ही पल की बात है, हमें शहंशाह से मिलकर बात करनी है। शरीफुद्दीन जी ने हमें बताया है। अच्छा, तो अब आप अपने हरम से निकलकर कैद खाने तक पहुंच गई। शहंशाह और आपका गुनहगार गद्दार शरीफुद्दीन अब आपका भरोसेमंद बन गया है। वाह, जिसे शहंशाह ने काल कोठरी में बंद किया है, उससे आप वहां मिलने गई थी। बहुत खूब, क्योंकि उन्होंने हमें संदेशा भेजा था। शहंशाह के प्राण संकट में है रुकैया बेगम। वाह, शरीफुद्दीन की बात आपने मान भी ली, लेकिन हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जलाल को असली खतरा किससे है, जो सबके सामने शहंशाह और मुगल सल्तनत की इज्जत और शान ले सकता है, वो उनकी जान भी ले सकता है। अगर जलाल को खतरा है तो आपसे, आपके खानदान से, और उनकी जान बचाने का एक ही तरीका है, आपको उनसे दूर किया जाए। आप समझ नहीं रही रुकैया बेगम। हम आपकी बात अच्छे से समझते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप मलिकाए खास बनना चाहती हैं, हमारी जगह लेना चाहती हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज तक हम आपको नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अब रुकैया बेगम खड़ी है अपनी जगह और अपनी शौहर दोनों की हिफाजत करने के लिए। दीवार बनकर खड़े हैं हम आपकी राह में जोधा बेगम। अब हम किसी कनीज को भी जलाल की बेगम बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। परंतु आप हम पर इतना क्रोधित क्यों हैं? हमने ऐसा क्या किया है? आपने जलाल के दिमाग में घुसने की गुस्ताखी की है। आपने उनके दिमाग पर काबू पाने की हिमाकत की है, और ऐसी हिमाकत की एक ही सजा है, आपको इस महल से बाहर निकाल फेंका जाएगा, और वो हम करेंगे। ये हमारा दावा है आपसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।